सीसीटीवी कैमरा सेल्स एंड सर्विस इंस्टॉलेशन के लिए कांटेक्ट कीजिए सैयद मलिक अहमद SMA कैमरा। वक्फ प्रोटेक्शन संघ रायचूर की जानिब से आज एक प्रेस मीट का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें संघ ने बारगाह हज़रत सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी रहमतुल्लाह अलैह RTO सर्कल का जिक्र किया। इन्होंने कहा कि इस बारगाह की अरादी पर जो नाजायज़ कब्जाजात करके लेआउट्स बनाए जा रहे हैं, वहाँ पर शहर की आवाम प्लाट ना खरीदे। इन्होंने कहा कि वक्फ की अरादी है, यहाँ पर गैर कानूनी तौर पर यह लेआउट तामीर किया जा रहा है, लिहाजा शहरियान रेचूर से ये अपील की जाती है कि वो यहाँ पर प्लाट ना खरीदे। इस मौके पर संघ के कई एक जिम्मेदारान भी मौजूद थे। आज वक्फ प्रोटेक्शन संघ की तरफ से एक प्रेस क्लब में एक प्रेस मीट रखी गई थी, जिसमें हमारा मुतालिबा था ख़ास करके रेचूर की आवाम को जो सर्वे नंबर 1179/1 सैयद शाह करीमुल्लाह क़ादरी दरगाह का जो दरगाह की जो जगह है 12 एकड़ जगह है RTO सर्कल के पास, वो जगह को रेचूर की आवाम से हम अपील करें मीडिया के ज़रिए से, इस जगह को कोई भी प्लॉट जो लेआउट बना है वहाँ पे प्लॉट ख़रीदना या बेचने का काम ना करे बोलते, क्योंकि ये एक लिटिगेशन मामला है। आज भी इसको है ना, ये कोर्ट में चल रहा है। ये कोर्ट में चलने की वजह से ये औक़ाफ़ की जगह होने से आज नहीं तो कल ये वापस दोबारा इंशाअल्लाह औक़ाफ़ में ही आएंगी ये जगह। तो यही चीज़ हम मुतालिबा करें प्रेस के ज़रिए से, और आप लोग ये रायचूर के जो मीडिया है उनके ज़रिए से लोगों को यही हम अपील कर रहे हैं, कोई भी इसमें है ना प्लॉट ख़रीदना नहीं बोल के हम अपील कर रहे हैं। और दूसरी बात, ये जो लिटिगेशन चल रहा है कानूनी तौर पे कोर्ट में ये केस चल रहा, और दूसरी बात एक और भी हम है ना औक़ाफ़ का जो ऑर्डर आया है ये जगह पे है ना स्टेटस को मेंटेन करो, यानी कोई भी डेवलपमेंट वर्क नहीं होना। तो इसके ऊपर DC साहब भी एक लेटर दिए, यहाँ पे है ना कोई काम नहीं होना, और उसके बावजूद भी जो है कंटिन्यू काम जारी है। कोड ऑफ कंडक्ट रहने की वजह रहे तो भी है ना सामने वाले जो कब्ज़ा करे है जगह उसको है ना काम कंटिन्यू करा रहे हैं। मैं एक और अपील करना चाहता हूँ, अगर ये काम बंद नहीं हुआ, वहाँ पे स्टेटस को मेंटेन नहीं करे या यथास्थिति कापाड़ो बोल के जो ऑर्डर आया है उसको लागू नहीं करे, तो आने वाले दिनों में वक्फ प्रोटेक्शन संघ की तरफ से एक बहुत बड़ा हम है ना ये रायचूर की पूरी आवाम के साथ एक बहुत बड़ा एहतजाज करेंगे। अगर ज़रूरत पड़ी बोले तो वो जगह पे हम बैठेंगे, जाके वहीं पे हम है ना बैठने के लिए भी तैयार है, जब तक वो काम बंद नहीं होता, वो औक़ाफ़ के अंडर में हदबंदी में नहीं आता। क्योंकि अगर ये जगह औक़ाफ़ में आई तो बहुत सारे इसके काम ले सकते हैं। आज रायचूर की आवाम परेशान है, हमारे को सही एक ईदगाह की जगह हम तलाश कर रहे, ईदगाह की जगह नहीं मिल रही। ये ईदगाह हम बना सकते हैं, क़ब्रस्तान ऑलरेडी ये करीमुल्लाह शाह क़ादरी दरगाह का एक क़ब्रस्तान बोल के पानी में है, इसको क़ब्रस्तान के तहत यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे ऐसे हम काम कर सकते हैं जो इसके शहर के रायचूर वालों के लिए फ़ायदा हो सकते हैं। तालीमी इदारे बना सकते हैं, हॉस्पिटल्स बना सकते हैं, लेकिन ये जो चंद माफिया लोगों के अगर हाथ में जा रहा है तो ये हमारे हाथ से देखने को नहीं होता, बर्दाश्त नहीं होता। इसे हम ख़तई बर्दाश्त नहीं करेंगे जब तक हमारी कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे रायचूर की आवाम पूरी इसमें साथ है। ये गवर्नमेंट की जगह है, ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, उसको बचाने के लिए जो कोशिश हो सकती है हम करने के लिए तैयार हैं इंशाअल्लाह। आज हमारी कमेटी वक्फ प्रोटेक्शन संघ बनाए, जो हम बनाए करीम साहब दरगाह के ताल्लुक़ से जो गैर तरीके से जो जगह कब्ज़ा कर है ना जो प्लाट्स बना रहे, उसके ताल्लुक़ से आज हम मीटिंग कर बोले आज प्रेस क्लब में भी जाकर बात करें। हम आवाम से ये कहना चाहते हैं कि चाहे कोई भी अगर वो प्लाट बेचना चाहे तो बराए मेहरबानी आप उसको ना ख़रीदे। ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी है, और जितने भी उसमें गुंडागर्दी कर जो प्लाट कब्ज़ा कर जो बना रहे हैं वहाँ पे इंशाअल्लाह हमारे कानून के ऊपर पूरा भरोसा है, वो हमारी प्रॉपर्टी वक्फ बोर्ड की हमारे को वापस मिलेंगी। इसीलिए पब्लिक से हमें अदबंद गुजारिश करते कि आप कोई भी वो प्लाट ना ख़रीदे, और हो सके तो इलेक्शन के रिज़ल्ट आने के बाद 15 या 16 दिन के बाद हो हम एक बहुत ज़बरदस्त एहतजाज करेंगे। ये हमारी कमेटी वाले डिसाइड करें, पूरी आवाम को लेकर है ना DC साहब के पास मेमोरेंडम देंगे, क्योंकि ये हमारी वक्फ बोर्ड प्रॉपर्टी है ना, गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है, हमारी खुद की बोलकर नहीं। गवर्नमेंट बोले तो सबकी गवर्नमेंट, उनकी प्रॉपर्टी को कब्ज़ा कर जब बेचा जा रहा तो कानून भी खामोश बैठा हुआ है। इसीलिए हम आखिरी तक कोशिश कर तहसीलदार को लेटर दिए, DC साहब को दिए, वक्फ बोर्ड को दिए, सबको दिए कि भाई ये इलीगल है, ऐसा नहीं करना, नको करो, तो भी वो लोग इसी तरह कर रहे। इसके वास्ते है ना आज एक मीटिंग कर बोल दिए, और 15 दिन या 16 दिन के बाद मस्जिदों में ऐलान कर कि एक बहुत बड़ा है ना एहतजाज करेंगे हम करीम साहब दरगाह के वास्ते। आज एक हम प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाए थे, सर्वे नंबर 1179 हिस्सा 1 जो तकरीबन 18 एकड़ 30 गुंठे ज़मीन
करीमुल्ला शाह कादरी, जो करीम साहब बगीचे के नाम से जानी और मानी जाती है, वो ज़मीन पॉलिटेक्निकल कॉलेज स्कूल के लिए 6 एकड़ 20 गुंठे उस टाइम में 1974 में जिस तरीके से गवर्नमेंट को देना था उसके मुताबिक दी गई है। बकाया जो 12 एकड़ 10 गुंठे जो ज़मीन है, बची हुई ज़मीन, उस ज़मीन पर कुछ ज़्यादती करते हुए कुछ ज़मीन के गैर तरीके से कब्ज़ा करके बैठे हुए लोग हैं। हमारा मुतालबा यह है डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब को, उन्होंने एक गाइडलाइन किया था कि भाई ये ज़मीन वक्फ की है, ये उनको जाना चाहिए। जब तक कोर्ट से आपका कोई डिसीज़न नहीं होता, जब तक खामोशी इख्तियार करो बोल के वो जो जिन्होंने अपने आप को ख़रीदार बताते हैं वो लोगों को एक नोटिस दिए डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर साहब ने, चुनाचे उसमें वो लोग ज़्यादती करते हुए आज भी वहाँ पे लेआउट का डेवलपमेंट काम जारी रखें। हम मुतालबा किया वक्फ ऑफिसर को और वक्फ चेयरमैन को, ज़िला और वक्फ स्टेट चेयरमैन को और सीओ को मुतालबा किया कि भाई इस तरीके से यहाँ की ज़मीन हड़पे जा रही है। बकाया हम रायचूर की आवाम इसको बचाना चाहते हैं। आप ये वक्फ की प्रॉपर्टी है, वक्फ में हम सब हैं या सब में वक्फ है, ये आप बताना चाहिए, क्योंकि ये सरकार पिछली जो सरकार थी भाजपा की, उस समय ये सब कारगुजारी चली है। आज भी कांग्रेस सरकार से मुतालबा करता हूँ कि आपकी सरकार बनके 1 साला जश्न आप लोगों ने बनाया है, उसमें आज भी वक्फ में बीजेपी के मेंबर हैं। सदर रायचूर ज़िले में आपका है मेंबर, बकिया मेंबर बीजेपी की हैं। क्या ये दोनों की गठबंधन है वक्फ में? ये दोनों मिलके इसको हड़पना चाह रहे हैं? क्यों इस तरीके से आप लोग डिले कर रहे हैं ये वक्फ की लैंड को? वाकई आप उसके फ़िक्रमंद हैं तो ये चीज़ पे गौर करिए कि ये अवाम की प्रॉपर्टी है, ये सब की प्रॉपर्टी है। वक्फ के माने सब हैं, ये सब की प्रॉपर्टी है। सब में आप अगर नहीं हैं तो ये आके आप मीडिया को काफ़ी वहाँ पे अटेंड करिए कि भाई ये वक्फ में नहीं है। आज भी वो पानी में बताया जा रहा है कि भाई ये वक्फ की लैंड है, फिर भी वहाँ काम चल रहा है। आपसे मुतालबा करके अगर हम कोई बोलना चाह रहे हैं तो बोले एक कोड ऑफ कंडक्ट है, वो है। देखिए, अगर ऐसा कुछ मसला होता तो अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए हम लोग जद्दोजहद करते हैं। रायचूर के अवाम, एक ईंट भी बचाना है तो हम लोग फ़िक्र करते हैं कि भाई किस तरीके से हमारी ईंट बचेगी। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, 12 एकड़ प्रॉपर्टी, यहाँ पे एक बहुत बड़ा गरीब तबका है। हज़रत करीमुल्ला शाह कादरी के नाम पे एक करीम नगर क्यों ना बनाए, एक वक्फ नगर, एक करीम नगर क्यों ना बनाए? आप लोग इस तरीके से तलब क्यों नहीं करते कि भाई यहाँ एक गरीब तबका बसे, ये प्रॉपर्टी बचाए, ये डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के हाथ से ये लोगों को तकसीम करे? अगर वैसा ही तकसीम करना है तो वो लोगों को क्यों, गरीबों को क्यों नहीं?